लेक्चर 14। पेज 1। बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन थे, जिन्होंने 1347 में महाराष्ट्र के क्षेत्रों में इसकी स्थापना की थी। ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन हसन को एक ब्राह्मण ने शरण दी थी, जिसके कारण इसका नाम अलाउद्दीन बहमन शाह पड़ गया और इस राज्य का नाम बहमनी राज्य पड़ा। अलाउद्दीन के अन्य नाम हसन गंगू और जफ़र खान थे और इन्होंने अपने राज्य की राजधानी गुलबर्गा, कर्नाटक में स्थापित की थी। गुलबर्गा का नाम बदलकर इन्होंने एहसानाबाद कर दिया। इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया और अपने राज्यों को 4 प्रांतों में विभाजित किया। 1. गुलबर्गा, 2. बीदर, 3. बरार, 4. दौलताबाद। पेज 2। इन्होंने अपने राज्य में जजिया कर नहीं लगाया था और हिंदू एवं मुस्लिम सैनिकों को सेना में भर्ती किया था। 1358 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के पश्चात मोहम्मद शाह 1358 से 1397 तक गद्दी पर बैठा और उसका युद्ध पहली बार विजयनगर से होता है। 1397 में फिरोज शाह बहमनी सिंहासन पर बैठा। फिरोज शाह बहमनी यह इस वंश के महानतम शासक थे। इन्होंने बहमनी साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया, साथ ही कला और स्थापत्य को भी संरक्षण दिया। इन्होंने दक्षिण भारत में पहली बार गोला बारूद का प्रयोग किया था। इन्होंने विजयनगर के शासक देवराय प्रथम की सोनार की बेटी के युद्ध में पराजित किया था। पेज 3। इन्होंने भीमांदी के किनारे फिरोजाबाद नामक नया नगर बसाया था। इन्होंने दौलताबाद में एक खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया था। इन्होंने फिरोजाबाद को संस्कृति का महान केंद्र के रूप में विकसित किया। इन्होंने विदेशी संबंधों पर जोर दिया था और ईरान, इराक और अरब के साथ अच्छे संबंध बनाए। इस काल में कुछ ईरानी मुसलमान, जिन्हें अफाकी कहा जाता था, दक्षिण भारत में आकर बस गए। इस प्रकार दक्षिण भारत में 2 प्रकार के मुसलमान रहने लगे। 1. अफाकी मुसलमान, 2. दक्कनी मुसलमान। 1422 में फिरोज शाह बहमनी की मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात सिहाबुद्दीन अहमद ने 1422 से 1446 तक शासन किया और उसने अपनी राजधानी बीदर स्थानांतरित की थी। पेज 4। अलाउद्दीन अहमद 1446 से 58 तक शासन किया था और इसके काल में महमूद गवा नामक ईरानी व्यापारी भारत आया था। 1458 में हुमायूं नामक शासक बहमनी राज्य की गद्दी पर बैठा। हुमायूं एक कट्टर शासक था और उसे जालिम के नाम से जाना जाता था। उसे दक्कन का नीरो भी कहा जाता था और इन्होंने महमूद गवा को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। 1463 में मरने से पहले हुमायूं ने अपने 9 वर्षीय पुत्र महमूद तृतीय का संरक्षक महमूद गवा को नियुक्त किया। महमूद तृतीय निज़ामुद्दीन अहमद 1463 से 82 ईस्वी, ये 9 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे और महमूद गवा ही इनके प्रधानमंत्री थे। महमूद गवा ने बहमनी साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। पेज 5। महमूद तृतीय ने महमूद गवा को ख्वाजा जहां की उपाधि दी थी और उसे मलिक तुज्जार भी कहा जाता था, व्यापारियों का प्रमुख। इनके काल में रूसी यात्री निकितिन बहमनी राज्य आया था। महमूद गवा ने व्यापार और संस्कृति का भी विस्तार किया। इन्होंने गोवा एवं मालवा को जीत लिया था। इन्होंने बहमनी राज्य को 8 प्रांतों में बांट दिया था। इन्होंने भूमि के बड़े भाग को खालसा में परिवर्तित किया था और बीदर में एक महाविद्यालय का निर्माण करवाया था। 1481-82 में बहमनी राज्य में अफाकी और दक्कनी मुसलमानों के बीच दंगे प्रारंभ हो गए, जिसमें भारी संख्या में लोग मारे गए। इसी दौरान महमूद गवा पर अफाकियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया। फलस्वरूप महमूद गवा को 1482 में फांसी दे दी गई। पेज 6। जिसके पश्चात बहनियों का पतन प्रारंभ हो गया और यह 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। 5 स्वतंत्र राज्य: बीदर डाउन एरो, कर्नाटक, राइट एरो बरीद शाही; बरार डाउन एरो, महाराष्ट्र, राइट एरो इमाद शाही; अहमदनगर डाउन एरो, महाराष्ट्र, राइट एरो निज़ाम शाही; गोलकुंडा डाउन एरो, हैदराबाद, राइट एरो कुतुब शाही; बीजापुर डाउन एरो, कर्नाटक, राइट एरो आदिल शाही। बीदर स्वतंत्र राज्य बीदर की स्थापना 1526-27 में अमीर अली बरीद ने की थी और उसने यहां बरीद शाही वंश की स्थापना की थी। अमीर अली बरीद को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। 1617-18 में बीजापुर ने बीदर को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। पेज 7। बरार स्वतंत्र बरार की स्थापना 1484 में फतेह उल्लाह इमादशाह ने की थी और इसने यहां इमादशाही वंश स्थापित किया। ये एक धर्म परिवर्तित मुसलमान था। 1574 में अहमदनगर ने बरार को जीत लिया। अहमदनगर
अहमदनगर की स्थापना 1490 में निज़ाम शाह के द्वारा की गई और उन्होंने यहाँ निज़ाम शाही वंश स्थापित किया। वास्तव में महमूद गवां के मृत्यु के बाद अहमद निज़ाम शाही बहमनी के वज़ीर बने थे और उन्होंने निज़ाम उल मुल्क की उपाधि ली। अहमदनगर के प्रसिद्ध प्रधानमंत्री मालिक अंबर थे, जिन्होंने अहमदनगर में बहुत प्रशासनिक और आर्थिक सुधार किए थे। पेज 8। 1633 में मुगल बादशाह शाहजहां ने अहमदनगर को जीत लिया। बीजापुर के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह थे, 1489-90। इन्होंने यहाँ आदिल शाही वंश की स्थापना की थी। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा को यूसुफ आदिल शाह से जीता था। इस वंश के एक महान शासक इब्राहिम आदिल शाह थे, जिन्हें जगत गुरु या अबला बाबा भी कहा जाता था। इब्राहिम आदिल शाह 1580 से 1627। इस वंश के राजकुमार अली आदिल शाह से अहमदनगर की राजकुमारी चांद बीबी का विवाह हुआ था। चांद बीबी हुसैन निज़ाम शाह की बेटी थी और वे बीजापुर में इब्राहिम आदिल शाह की संरक्षिका बनी थी। पेज 9। इब्राहिम आदिल शाह एक विद्वान शासक था और उसने किताब-ए नौरस नामक ग्रंथ हिंदी में लिखा था। उसने फ़ारसी इतिहासकार फरिश्ता को भी संरक्षण दिया। फरिश्ता ने तारीख़-ए-फरिश्ता नामक ग्रंथ लिखा था। इन्होंने नौरसपुर नामक नगर भी बसाया। बाद में इनके उत्तराधिकारी मोहम्मद आदिल शाह थे, जिनका मकबरा गोल गुंबद बीजापुर में स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा मकबरा है और ये भारत का बिना स्तंभों वाला सबसे बड़ा गुंबद है। 1686 में औरंगज़ेब ने बीजापुर को हड़प लिया। गोलकुंडा। स्वतंत्र गोलकुंडा की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। पेज 10। इसके महान शासक मोहम्मद कुली थे, जिन्होंने हैदराबाद नगर बसाया था। गोलकुंडा की सबसे प्रसिद्ध महिला हयात बख्त बेगम थी। गोलकुंडा हीरों के बाजार के लिए प्रसिद्ध था। 1687 में औरंगज़ेब ने गोलकुंडा का अधिग्रहण कर लिया था।